जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आपका कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाले क्लास में 17 जनवरी का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का 17 जनवरी का रिवीजन करने वाले। कौन सा? 17 जनवरी का रिवीजन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है भारत का? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। सेबी का चेयरमैन अब कौन है? सेबी का चेयरमैन तुही कांता पांडे है। कौन है? तुही कांता पांडे। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर सार्वजनिक करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। समझ गए? जब कंपनी पहली बार अपना शेयर सार्वजनिक करती है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग आईपीओ बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 1988 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। सभी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेबी की पहली महिला हेड माधवीपुरी है। कौन है? माधवीपुरी सेबी की पहली महिला हेड है। सेबी का वर्तमान में हेड कौन है दोस्तों? तो ये आप लोग कमेंट बताइएगा कि सेबी के वर्तमान में हेड कौन है। अच्छा, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई की मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरोना मराडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? आप लोग जानते हैं कि मारिया कोरिना को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मारिया कोरोना कहाँ की रहने वाली है? तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है। तो वेनेजुएला के कौन है? राष्ट्रपति मादुरो थे, निकोलस मादुरो थे, जिनको क्या कर लिया गया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इस सब हम समरी अच्छा से पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने जो है मारिया कोरोना, वो अपना नोबेल का शांति पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किए। किन के साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किए हैं। यूएसए ने वेनेजुएला पर ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत, कौन सा ऑपरेशन का नाम है? ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत आक्रमण किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, इनका पूरा नाम है निकोलस मादुरो, को कैद कर लिया। ठीक है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई है? तो 1901 ईस्वी से हुई है। 1901 ईस्वी से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। भारत में किन किन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भारत में कैलाश सत्यार्थी को और मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। पहला शांति नोबेल पुरस्कार हेनरी ज्यूनेट को मिला था। समझ गए? पहला नोबेल शांति पुरस्कार किनको मिलता था? हेनरी ज्यूनेट को मिला था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के वारियन वार्षेण भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? अभी सबसे पहले 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल है। और 90 इलम परथी है। 89 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो रोहित कृष्णा है। और 88 पूछेगा तो 88 शतरंज ग्रैंड मास्टर एक महिला है जिसका नाम दिव्या देशमुख है। कौन सा है? दिव्या देशमुख। और पहले कौन थे शतरंज ग्रैंड मास्टर? उनका नाम था विश्वनाथ आनंद था। और 92 नंबर पर कौन है शतरंज ग्रैंड मास्टर? तो उनका नाम आर्यन बैस्ट्रॉम है। 92 नंबर पर है। ये किस नंबर पे है? 92 नंबर पर। ये 91, 90, 89, 88 और 1, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का कि हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 151वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 151वां, जो कि 15 जनवरी को मनाया गया। मौसम विज्ञान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 151वां, जो कि 15 जनवरी को मनाया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई है? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई। IMD की स्थापना 1875 में नई दिल्ली में हुई थी। वर्तमान में IMD के हेड मृत्युंजय महापात्र हैं। कौन है? मृत्युंजय महापात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का कि हाल ही में निशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार को बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन है? तो डॉक्टर बी वेंकटेश वर्मा है। ABDM की स्थापना कब हुई है? तो 1978 ईस्वी में हुई थी। और इसमें कितने सदस्य रहते हैं? तो 15 सदस्य रहते हैं। यूएनओ के महासचिव एंटोनिया गुटरेन है। अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटरेन है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रीड वेली थे, जो कि नॉर्वे देश के थे। यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश है। कौन है? पर्वतनेनी हरीश। कौन क्या है ये? तो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसमें? यूएनए में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का है
कि भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक, भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ये लॉन्च करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन में कितने देश आते हैं? तो 154 देश आते हैं, लेकिन पहला बार लॉन्च कौन कर रहा है? तो हम लोग का इंडिया कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? हम लोग का भारत कर रहा है पहला बार लॉन्च। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना, पूछेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये अलग टॉपिक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1971 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है। जेंडर गैप इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अच्छा, एक बता दिए, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां है। कौन सा है? 131वां है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में हुई थी। ब्रेटन सम्मेलन के दौरान हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान आईएमएफ की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ के हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिला। क्रिस्टलिना जॉर्जिला आईएमएफ के हेड है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1949 में हुई थी। जब आईएमएफ का स्थापना हुआ था उसी टाइम वर्ल्ड बैंक का स्थापना हो गया था। 1949 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ओके, जिसके वर्तमान हेड अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा है वर्तमान हेड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में आईएसएस क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? तो ये स्पेस एक्स के सहायता से धरती पर लौटा है। स्पेस एक्स के संचालक कौन है? तो ये एलोन मस्क हैं। अच्छा, देखिए आईएसएस क्रू है क्या? आईएसएस क्रू के अंतर्गत 4 महिलाएं पायलट में चल गई थी अंतरिक्ष में, लेकिन वो वहाँ से उनका इमरजेंसी हो गया था, मतलब मेडिकल इमरजेंसी हो गया था, मतलब तबीयत तो ज़्यादा खराब होने लगा था। तो उसी को लाने के लिए एलोन मस्क का जो ये है स्पेस एक्स वो गया था। ये किस ऑपरेशन के दौरान गया था? देखिए, ड्रैगन एडवेयर कैप्सूल के द्वारा धरती पर लाया गया। ये ड्रैगन एडवेयर कैप्सूल ऑपरेशन का नाम है, उनके द्वारा भारत पर लाया गया। किनको? वो जो आईएसएस क्रू में गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस की स्थापना 1898 में हुई थी, 1898 में हुई थी। जैसे आईएसएस की स्थापना यूएसए और रूस ने मिलकर किया था। आईएसएस की स्थापना यूएसए और रूस ने मिलकर किया था। स्पेसएक्स कंपनी किसका है? एलोन मस्क का है, जो कि बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि हाल ही में स्पीतुक ग्रूस्टर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में। कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में शुरू हुआ। स्पीतुक ग्रूस्टर महोत्सव 2 दिन का चलने वाला मठ उत्सव है। 2 दिन का चलने वाला क्या है? मठ उत्सव है, जिसको मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। स्पीतुक ग्रूस्टर महोत्सव को ही मुखौटा नृत्य कहते हैं। लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर उत्सव लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है। हेमिस गोम्फा उत्सव लद्दाख में ही मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में सया मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इससे पहले मोहसिन जो जिंदानी है ये यमन के क्या थे? विदेश मंत्री थे। ठीक है, यमन की राजधानी क्या है? सना। यमन की राजधानी सना। श्रीलंका में आई दितवा चक्रवात। अच्छा, जो श्रीलंका में दितवा चक्रवात आई थी, जिसके लिए भारत सागर बंधु ऑपरेशन चलाया था, उस दितवा चक्रवात का नाम किसने दिया था? यमन ने दिया था। इसके लिए बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में ये पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो तमिलनाडु के चेन्नई में ये पार्क स्थापित किया गया है। तो आज का हम लोग का 10 क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं 18 जनवरी के करंट अफेयर्स